और उसमें एक नाम और भी बता दूं कि सुनील डिम्पल, जो कि एक चर्चित चेहरा है जम्मू कश्मीर का, जो कि हमेशा से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर हमेशा से संघर्ष करते रहते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका कुछ वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुनील डिम्पल भी हो सकता है वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। के दिखाऊंगा, मारेंगे मारूंगा थोड़ा ना, इनकी पूजा करूंगा, आरती उतारूंगा, अगरबत्ती ले लूंगा पुरानी मंडी से, इनकी आरती उतारूंगा। बाहर है क्या इंसान है, कितना बदल गया इंसान। ये ओशी राजनीति और गंदी राजनीति बीजेपी कर सकती है नेताओं के साथ। लीलाकरण जी भी इनके नेता थे, आज की डेट में लीलाकरण जी दिखते हैं। और आडवाणी जी भी इनके नेता थे, आज की डेट में आडवाणी जी आपको दिखते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया ने क्या तमाचा लगाया है, इनको दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, क्योंकि इन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया को भी साइड लाइन करना था और उसके बाद ना उनको टिकट देनी थी, ना मंत्री बनाना था। साइड लाइन करके सिर्फ यही दिखाना था कि तुम ज़्यादा चालाक बनते हो। आज मनकोटिया साहब ने जो इनको तमाचा मारा है ना, अब इनको नींद नहीं आ रही है। 8 तारीख को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले कुछ बड़े चेहरों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें तरनजीत सिंह टोनी, टीएस टोनी, जो कि खुद कह चुके हैं कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुका हूं। और उसके बाद सुरिंदर सिंह शिंगारी, वो भी साफ कर चुके हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद एक बड़ा नाम बलवंत सिंह मनकोटिया, उनका भी नाम सामने आ चुका है, वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या इन बड़े चेहरों के ज्वाइन करने के बाद जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी क्या एक नया विकल्प बनता हुआ नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग भरोसा कर पाएंगे आम आदमी पार्टी पर? इसमें बातचीत करने के लिए सतवीर सिंह मनहास मेरे साथ मौजूद हैं और ये भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या लगता है कि अगर बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि साफ हो चुका है कि वो 8 तारीख को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें सतवीर सिंह मनहास का भी नाम है। और उसमें एक नाम और भी बता दूं कि सुनील डिम्पल, जो कि एक चर्चित चेहरा है जम्मू कश्मीर का, जो कि हमेशा से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर हमेशा से संघर्ष करते रहते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका कुछ वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुनील डिम्पल भी हो सकता है वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनता है जम्मू कश्मीर के लिए, तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता स्वीकार करेगी आप नेताओं को? देखिए, नेताओं को तो कौन सी पार्टी स्वीकार नहीं करती, हमें तो बीजेपी भी स्वीकार कर लेती है हंस के। हम ही नहीं बीजेपी में जाना चाहते, बात अलग है। नहीं, जनता स्वीकार करेगी क्या आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में? स्वीकार कर चुकी है। अभी मुझे लड़कों का फोन आया है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी, जल्दी से जल्दी कर रहा, हमने बात करनी है आपके साथ, हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी। क्रेज है, जैसे बीजेपी की लहर 2014 में चली थी ना, अब इस बार आम आदमी पार्टी की लहर चल चुकी है। मैं खुद नहीं बोल रहा, लोग खुद बोल रहे हैं। नहीं तो नेता को होता है समझाना होता है कि नहीं जी ये पार्टी अच्छी है, फलां पार्टी अच्छी है। अब लोग खुद समझा रहे हैं कि जनाब आम आदमि पार्टी पकड़ लो, कांग्रेस और बीजेपी को हमने वोट नहीं देने। बीजेपी ने हमें बड़ा दुखी कर दिया, कांग्रेस इस वक्त डेड हो गई है, वो तो मर गई है, उसको छोड़ दो, हमने देना है झाड़ू को वोट। अब सोचो, नेता कभी जनता के खिलाफ जा सकता है? जनता के खिलाफ जाके नेता को पिटना है? अब जनता खुद कह रही है तो हम क्यों कहें कि वो ऑप्शन बन रही है, नहीं बन रही? जनता बना रही है ऑप्शन। जनता ने बीजेपी को लाया था, अब जनता ही चाहती है बीजेपी को बाहर करना है, क्योंकि जनता ने इनके जैसा निकम्मा आज तक कोई देखा नहीं। ये जो बातें करते झूठ होती है। रियासी में गए, टोल प्लाजा की बात की, दूसरे दिन टोल प्लाजा के रेट बढ़ गए। रियासी के लोगों ने क्या खाया था इनका? उनको कह रहे थे खत्म हो जाएगा, टोल उड़ जाएगा। टोल उड़ा नहीं, टोल बढ़ गया। वो तो देश भर में टोल के प्राइसेस जो है वो बढ़े, वो तो देश भर की बात, सिर्फ जम्मू कश्मीर में थोड़े ना बढ़े। जनाब मेरी बात सुनिए, मेरे से ज़्यादा आप घूमे होंगे, मेरे से ज़्यादा आपने रिसर्च की होगी। मैं तो बाहर जाता हूँ, कभी मैंने तो पैसे दिए नहीं। ये नहीं कि मेरे कोई बदमाश जो निकलता हो तो टोल प्लाजा वाले पैसे नहीं लेते, दिए होंगे जो गाड़ी चला रहा होगा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी कि बाकी टोल पे कहीं पे 30 रुपये, कहीं पे 40 रुपये। ये बन टोल क्रॉस करना, कभी फास्ट टैग नहीं लगा होगा ना, ये जाते वक्त भी शायद 240 रुपये लेंगे आपसे, आते वक्त भी 240 रुपये बदमाशी के साथ लेंगे। बिल्कुल। तो गरीब बंदा क्या करेगा? क्या करेगा गरीब बंदा? सर, इस टोल प्लाजा की बात छोड़िए,
एक और मुद्दा है टोल प्लाजा का। सरो टोल प्लाजा से बन टोल प्लाजा की अगर लिमिट किलोमीटर की बात करें तो 40 किलोमीटर बनता है, और गडकरी साहब कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में अगर 2 टोल प्लाजा आते हैं तो एक टोल प्लाजा जो है वो इलीगल है। तो आपको लगता है कि सरो टोल प्लाजा अगर इलीगल है तो फिर जो लोगों से पैसा वसूला जा रहा है ये इलीगल तरीके से वसूला जा रहा है? देखिए, इसमें बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि ये इलीगल है। मुझे इलीगल तो ये लगता है, सरोवर वाला शायद मैं निकला नहीं वहाँ से, लेकिन वहाँ पे बदमाश तरीके के लोग बैठे दोनों में से एक तो इलीगल है। एक तो इलीगल है, वो गारंटीड है। जब से मेरे ख्याल से उन्होंने बोला इलीगल, उनको लगा कि शायद ये टोल प्लाजा उखड़ जाएगा, उन्होंने डबल तरीके से लूटना शुरू कर दिया। उसी दिन रिपोर्ट आ जाती है, मैं एक पोर्टल पे सुन रहा था कि टोल प्लाजा के रेट बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब उन्होंने सोचा होगा कि यार अब 2 महीने हैं, 6 महीने हैं, लेकिन जितने महीने हैं जम्मू की जनता को लूट लो। रविंद्र रैना को कौन मानता है? वो तो बयान दे के आ गए। अब मैं रियासी वालों को पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को मौका देना है जो रियासी में कहते हैं कि टोल प्लाजा उखड़ जाएगा? उखड़ा नहीं, उल्टे पैसे बढ़ गए। पैसे कौन भरेगा? रियासी वाले भरेंगे, कटरा वाले भरेंगे, उधमपुर वाले भरेंगे, किश्तवाड़ वाले, भद्रवाह वाले, वो लूटे जाते हैं लोग। अगर 50 रुपये टोल प्लाजा हो ना, 50 रुपये की आने जाने का 50 रुपये, जनता भी आराम से दे, जनता भी इतना विरोध ना करे। 240 आप जाते लोगे, 240 आते लोगे, ऊपर से बदमाशी के साथ लोगे। ये भी नहीं देखोगे कि सीनियर सिटीजन कौन है। लेकिन रविंद्र रैना जी तो कहते हैं कि चिट्ठी मैंने भेज दी है, टोल प्लाजा में उखाड़ के फेंक दूंगा, खाली मुख्यमंत्री बना दो हमारा। देखो, कापी पेन कैमरामैन के पास है तो मुझे दे दो, मैं अभी केजरीवाल साहब की तरह लिख के दे देता हूँ, रविंद्र रैना जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लिख के दे दूँ? क्यों उस इंसान को आपने इतना हवा में रखा हुआ है? क्यों रात को सपने दिखाते हो मुख्यमंत्री? वो तो खुद ही कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं ये कर दूंगा, हमें वोट दो तो मैं ये कर दूंगा। अब तो वो बिजली पानी भी फ्री कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ फ्री बिजली पानी भी दे रहे हैं। हम यही कहते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने से अच्छा है यार मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी दे दूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली भी फ्री कर दूंगा। मैं क्या, कोई भी हमारे में से जो हमारा बड़ा चेहरा होगा, जहाँ हमारा अच्छा चेहरा होगा, बना दीजिए, हम फ्री कर देंगे। का चेहरा होगा तो मनकोटिया साहब नाराज हो जाएंगे आपसे। मनकोटिया साहब बने? हाँ। ये हमारे में वो वाली लालसा नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को मैं लात मारता हूँ बलवंत सिंह मनकोटिया के लिए। मैंने क्या करनी है वो कुर्सी? मुझे लोगों का काम चाहिए, मेरे को काम चाहिए कि जनता का टोल प्लाजा मुफ्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए या रेट कम होने चाहिए। मेरे को काम चाहिए महाराजा साहब की छुट्टी होनी चाहिए। इनकी तरह पहले मुख्यमंत्री बनाओगे, हमें मुख्यमंत्री नहीं भी बनाओगे, अपोजिशन में बिठा दोगे ना, तो हम छुट्टी भी लेंगे और इनके गला जो है ना दबा के रखेंगे कि जनता को फ्री देनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि फ्री की आदत डाल रहे हैं, हम फ्री की आदत नहीं डाल रहे। कितने डैम है जम्मू कश्मीर में पता करो। पानी भगवान पैसे दे के दे दिया है जम्मू कश्मीर को, पानी भगवान ने फ्री में दिया है ना, उसी फ्री के पानी से डैम बने हैं ना, और उसी से बिजली पैदा होती है ना, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बिजली सप्लाई होती है ना। तो हमारा इतना भी हक नहीं बनेगा, मेरे घर की चीज़ भगवान ने मुफ्त दी है, हम 200 यूनिट भी मुफ्त नहीं दे सकते। हमने कब कहा सारी फ्री? लेकिन 200-300 यूनिट जितनी लोगों की जरूरत है उतनी देंगे। लेकिन इन्होंने ड्रामा बना दिया कि फ्री की आदत डाल रहे हैं। हम फ्री की आदत नहीं डाल रहे, जितनी ज़रूरत है और जितना मिलना चाहिए उतना ही देंगे, ताकि जनता भी खुश रहे, हम भी खुश रहें और पैसा भी जनरेट होता रहे। सतवीर जी, आप हमेशा कहते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठी पार्टी है, कांग्रेस को भी आप झूठा बोलते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी अपनी शुरुआत जो थी वो एक झूठ से की थी। आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, और जब आंदोलन में बैठे थे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने देश को कहा था कि वो राजनीति जैसी गटर में कभी नहीं जाएंगे। उसके बाद वो राजनीति में आए, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूँगा, उन्होंने गठबंधन भी किया। तो अरविंद केजरीवाल भी तो झूठे ही है ना। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो आपने शायद एक फिल्म का डायलॉग भी है कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, ये एक फिल्म का डायलॉग है। अच्छा। तो उनको जब लगा कि नहीं हो सकता है तो उनको आना पड़ा राजनीति में। राजनीति में आए, उन्होंने काम किए हैं तो 3 बार दिल्ली में जीत के आए हैं ना। जब वो आंदोलन में बैठे होते तब उन्हें ये गंदगी नहीं देखी? गंदगी उनको दिखी ना, तो ही वो गंदगी में घुसे ना। उनको लगा कि नहीं मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए ना, गंदगी तो मुझे बीजेपी में भी दिखती है और बड़ी भांति दिखती है गंदगी बीजेपी में। अगर पॉलिटिक्स में छोटा मोटा अगर झूठ चलता है तो वो सही है। मेरी बात सुनिए, छोटा मोटा झूठ बोल भी दे तो क्या हो गया? और झूठ जनता की भलाई के लिए बोला तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन रविंद्र रैना जी की तरह झूठ बोलोगे तो बहुत कुछ होगा। अब आप कहते हो कि छोटी मोटी गलती चलती है, गंदगी तो बीजेपी में बहुत है। अब आप बताओ, मैं यहाँ पे आपके इंटरव्यू दे के गंदगी तो साफ नहीं कर सकता। जिस दिन मैं असेंबली में पहुंचूंगा तो अच्छे से साफ करूंगा इनको, मैं वहाँ पे इनको दूंगा ना। यहाँ पे तो मैं इंटरव्यू ही दे सकता हूँ, तो गंदगी में घुसना पड़ा ना मुझे।
घुसूंगा तो पहुंचूंगा ना इनके पास। रैना साहब ने भी तो असेंबली में जाके पीडीपी के नेताओं को पीटा था। देखिए रैना साहब ने, अभी वही काम वो करेंगे। मैंने देखा ही नहीं कब इन्होंने पीटा। मैं पूरा वो देखता हूँ, कहाँ मैंने देखा नहीं। और वो रविंदर कोई एक राजेश जी एमएलए थे इनके अखनूर के, उनको थोड़ा बहुत देखा मैंने। रविंदर रैना तो मुझे कहीं देखे ना, दूर से जैसे चिल्लाते नहीं, मेरे पास नहीं आना मार दूंगा, मेरे पास नहीं आना मार दूंगा। उनका बस वही चल रहा था, 10 कदम दूर थे, वहाँ से इशारा कर रहे थे, वहाँ से गाली दे रहे थे। मजा कहते हैं ना तब था अगर तुम बीच में घुसते। दूर से तो मैं भी चिल्ला, ओए मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा। और बीजेपी वालों ने डोल बजाना शुरू कर दी, देखो रविंदर रैना, देखो रविंदर रैना। मैं एमएलए बन गया ना, मैं वहाँ पे करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मारूंगा थोड़ा ना, इनकी पूजा करूंगा, आरती उतारूंगा, अगरबत्ती ले लूंगा पुरानी मंडी से, इनकी आरती उतारूंगा। बाहर है क्या इंसान है, कितना बदल गया इंसान, हाय मेरे भगवान कितना बदल गया इंसान। एक दिन इनको ये इलेक्शन के टाइम पे, ये आपको पता है, जहाज से बख्शीनगर भी पहुंचे थे, हाय मर गया मर गया मर गया मर गया। बस वही उनको तो मारा गया था ना। मुझे तो कहाँ मारा गया था जनाब। आज देखो रविंदर रैना 90 किलो का शरीर है, मुंह लाल पीला करके घूमते हैं, कहाँ मारा गया इनको। ये तो सिर्फ लोगों से सिंपैथी लेते हैं, लेकिन इस बार अपनी सीट बचाएंगे तो सीएम बनेंगे ना। लेकिन रविंदर रैना जी का तो कहना है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट है जो है वो जम्मू कश्मीर से जीत ही नहीं पाएगी, और भाजपा 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं कितनी बार लिख के दूँ 50 सीटें इनकी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। आप समझते नहीं हो, आपने फिर भी 50 सीटें, चलो खुश करना है रैना जी को तो आप करिए, बड़े अच्छे से खुश करिए, लेकिन इनकी 50 सीटें नहीं आएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे कह देना, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? देखिए मैं कोई यहाँ पे वो तो हूँ नहीं भविष्यवाणी बताने वाला। आपने एक भविष्यवाणी तो आपने की कि 50 सीटें नहीं जीती, एक भविष्यवाणी तो आपने कर दी, लेकिन अपनी पार्टी के लिए कोई तो भविष्यवाणी होगी ना। 10 12 50 आप कह रहे हो अपनी पार्टी, अभी मैंने ज्वाइन नहीं की है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको, 50 सीटें आम आदमी पार्टी की भी शायद नहीं आएंगी या लेकिन एक चीज़ बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी में पता नहीं क्या है कि अचानक से जो वो सोचा होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतनी जरूर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी यहाँ तो सरकार में आएगी, सरकार में नहीं आएगी तो अच्छे विपक्ष के रूप में आएगी। और वो विपक्ष होगा जो बात करने का दम रखेगा, जो महाराजा की छुट्टी लेने का दम रखेगा, जो अपने लोगों को टोल बिजली पानी इनकी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने का दम रखेगा, हम अगर पार्टी में जाते हैं। लेकिन बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलेंगे। सरकार में आने के लिए 40-45 से ज़्यादा सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी। क्या उम्मीद है कि 45 से ज़्यादा सीटें आप जीत पाओगे? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐसा तो कभी जम्मू कश्मीर में हुआ ही नहीं है कि किसी एक पार्टी ने 40 से ज़्यादा सीटें जीती हों। देखिए कमाल करते हो, क्यों नहीं। 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नियर अबाउट 62 सीट जीती थी। ये आप कह नहीं सकते हुआ करिश्मा हो जाता है। उस समय एक ही पार्टी, दूसरी तो पार्टी नहीं थी, कोई बड़ी पार्टी तो एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पार्टी हुआ करती थी। देखिए पैंथर्स पार्टी भी थी, हर्षदेव जी एमएलए थे उस वक्त। अब तो आप बोलेंगे कि एक बच्चा फर्स्ट सेकंड में पढ़ता है, थर्ड में पढ़ता है कि उसका पोजीशन आई है, लेकिन बच्चा एक ही है। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी जनाब। पैंथर्स पार्टी थी, कांग्रेस थी, 62 सीटें आई थी, 87 सीटें थी, तो बाकी कौन थे ये भी बताओ ना। जनता दल के भी एमएलए थे, ये भी है ना। आप कैसे कह रहे हो? जनता दल कितनी बड़ी पार्टी थी उस समय? अच्छी थी, 14 सीट शायद 10-15 सीटें उनकी भी थी। आप ये कहोगे अपोजिशन था ही नहीं उस वक्त, ये बात नहीं थी, लेकिन क्लीन स्वीप कर दिया था उस वक्त एनसी ने। तो हो सकता है जनता जिस हिसाब की बीजेपी दुखी कर रही है, जिस तरीके से रविंदर रैना झूठ बोल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का प्रचार खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ये कर रहे हैं। आप कहते हो, वो कहते हैं वो सीटें नहीं निकालेंगे, लेकिन बातें तो आम आदमी पार्टी की करते हैं। अब दिन रात उनको आम आदमी पार्टी दिख रही है। कल से शौक हो गए हैं मनकोटिया जी को। जब कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया जाएगा तो बातें तो उठेंगी। रविंदर रैना जी ने तो ये भी कहा है कि आतंकवादी सोच रखने वाले हैं केजरीवाल। देखिए रविंदर रैना जी कुछ नहीं कह सकते, वो अपने से बनते हैं देशभक्त। और देशभक्ति उनकी जो है लोग हंसते हैं, नीचे कमेंट भी पढ़ लीजिएगा, कहते हैं वो आतंकवादी है। आपको नहीं लगता कि रविंदर रैना देशभक्त है? ये कैसे देशभक्त हो गए? महबूबा मुफ्ती जो अफजल गुरु को शहीद कहती है, उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई, सबसे बड़े देशद्रोही तो रविंदर रैना जी हो गए, बीजेपी होगी। खुद की बात नहीं करते, मतलब खुद के कहते हैं ना उसको, खुद के पल्लू में जान के नहीं देखते, सिर्फ दूसरों को देखते हैं। आपने क्यों सरकार बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ? अगर इतने कट्टर थे क्यों बनाई ना, गश्तावे खाए ना उनके साथ मिलके। आज महबूबा मुफ्ती चेंज हो गई, ये कौन सा तरीका है? ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो कि रविंदर रैना जी करते हैं कि हम बड़े वो हैं, आतंकवादी हो गए। मैं देख रहा था कुछ कश्मीरी पंडित जला रहे थे अरविंद केजरीवाल जी का पुतला, मैं उनसे कहता हूँ कल और जलाइए।
आधी रविंद्र रैना जी पब्लिसिटी कर रहे हैं, आधी आप कर दो। बाकी उन्होंने कैसी कौन सी बात की, कश्मीरी कौम बड़ी पढ़ी लिखी है, समझदार कौम है, उनको नहीं पता उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला यूट्यूब पे मूवी डाल दीजिए फ्री हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात बोल दी जो उनको गलत लग गई। और जब हंसे वहाँ पे असेंबली में लोग, वो बीजेपी वालों पे हंसे कि इनको ये नहीं पता इनका मुद्दा क्या है। देखा ना बीजेपी की चाल चरित्र, देखा कैसे उसको मुद्दा बना दिया कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम कश्मीरी पंडितों के खिलाफ है। हालांकि वो पंडितों के खिलाफ नहीं है, बीजेपी के जरूर खिलाफ है। बीजेपी को चुप गया, और बीजेपी के ही 100 काल एजेंट्स होते हैं जो ऐसे धंधे कराते हैं। कल को मेरा क्या, मैं अपने गांव से 50 लोग भेज दूँ, रविंद्र रैना का पुतला यहाँ पे जला देता हूँ। ये ओशी राजनीति और गंदी राजनीति बीजेपी कर सकती है। ऐसी राजनीति सीखनी है जिनको, वो बीजेपी में जाए। हालांकि बीजेपी के कई दिग्गजों को अब डर हो गया आम आदमी पार्टी का। और आपको एक पहले ही एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ दे देता हूँ, मुझे छोड़िए, बीजेपी के कई नेता सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं हमारी कुर्सी कटी तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये मैं बता देता हूँ, रविंद्र रैना को खुद नहीं समझ आ रही। सीएम की कुर्सी इनके लोग ही कुर्सी छीन लेंगे, तोड़ देंगे कुर्सी, बैठने ही नहीं देंगे। पहले बताओ ना बीजेपी में कितने सीएम है, सिर्फ रविंद्र रैना रह गए हैं। जतिंदर सिंह जी कहाँ पे गए, देवेंद्र सिंह राणा जी कहाँ पे गए, वो दिग्गज नेता कहाँ पे गए जिनको जी ये दिलासा दे के आए हैं कि आपको सीएम की कुर्सी देंगे। रविंद्र रैना की इतनी हिम्मत नहीं होगी कभी बोलने की सीएम बनूंगा मैं। मैंने आपके सामने कहा मैं कुर्सी को लात मारता हूँ, बलवंत सिंह मनकोटिया जी को सीएम का मौका मिलता है, क्योंकि अच्छे नेताओं को मिलना चाहिए जिनको दुनिया पसंद करती है। इनको मौका देके क्या करोगे, जनता को पिछवा दोगे। ये जो लोग हैं बहुत ही नीच स्तर की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, खासतौर अपनी माताओं से, बहनों से, रसोइयाँ नहीं चलाई जा रही, घर का खर्चा इतना हो गया, वो इतनी दुखी हैं हद से ज़्यादा। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने रिश्तेदारों में हर एक जगह एक प्रचार कर दीजिए, अच्छे नेताओं को वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को टोटल बायकॉट कर दीजिए। रही बात रविंद्र रैना जी की, अब रात को उनको सपने, आपको पता आम आदमी पार्टी के ही आ रहे हैं। अब वो रात को बलवंत सिंह मनकोटिया जी को ही देख रहे हैं। ये चाहते थे मनकोटिया जी आ जाएं, बड़ा स्वागत करना था इन्होंने उनका, और बाद में इन्होंने करना पता क्या था, उनको पार्टी के अंदर लेके साइड लाइन कर देना था कि आप साइड पे बैठ जाइए, हमारा काम था आपको ख़त्म करना, हमने कर दिया। बीजेपी हमेशा यही करती है ये बड़े नेताओं के साथ। लीलाकरण जी भी इनके नेता थे, आज की डेट में लीलाकरण जी दिखते हैं। और आडवाणी जी भी इनके नेता थे, आज की डेट में आडवाणी जी आपको दिखते हैं। इनका काम ही यही है, बड़े से बड़े नेता को बड़े तरीके से पार्टी में ज्वाइनिंग कराओ और फिर उसको ख़त्म कर दो, दरकिनार कर दो, साइड कर दो। और बलवंत सिंह मनकोटिया ने क्या तमाचा लगाया है, इनको दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, क्योंकि इन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया को भी साइड लाइन करना था और उसके बाद ना उनको टिकट देनी थी, ना मंत्री बनाना था। साइड लाइन करके सिर्फ यही दिखाना था कि तुम ज़्यादा चालाक बनते हो। आज मनकोटिया साहब ने जो इनको तमाचा मारा है ना, अब इनको नींद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या करना है। इसलिए मैं जम्मू की जनता, जम्मू के जो 100 काल लीडर्स हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर मनकोटिया साहब आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं, आप वहाँ पे आइए। मैं नहीं कहता एमएलए की सीट दूंगा जैसे ये झूठ बोलते हैं, एक चीज़ जरूर बोलता हूँ, पूरा मान सम्मान इज्जत आपको मिलेगी और कदम से कदम मिला के चलेंगे, इनकी तरह नहीं चलेंगे, झूठ पे नहीं चलेंगे, झूठ की बैसाखियों पे नहीं चलेंगे। और बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने जो तमाचा मारा है उसके लिए जो खुशी हो रही है ना, तसल्ली हो गई जनाब, दिल इतना खुश हो गया, वाह क्या तमाचा है। वो आपने ऐड देखी है, एक ऐड आती थी, ताज लिप्टन चाय आती थी, वाह ताज। मैं कहता हूँ वाह बलवंत सिंह मनकोटिया, क्या तमाचा लगाया, दिल खुश कर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो अब झूठ की राजनीति जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी, क्योंकि जम्मू की जनता जो है अब समझदार हो चुकी है। और इंटरव्यू करने के बाद अब ये साफ़ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े चेहरे हैं, मैंने सबसे पहले टी.एस. टोनी का इंटरव्यू किया, उसके बाद सुंदर सिंह सिंगारी जी का भी इंटरव्यू किया। उन दोनों ने साफ कर दिया कि वो 8 तारीख को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या अब जम्मू कश्मीर में भाजपा को टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी, ये फिलहाल देखने वाला होगा। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।